चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट मैथ्स में हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी फिलहाल मैं आपको फैक्टराइजेशन से कहने का मतलब हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बता रहा हूं। सीधी बात है, हमने पहले भी एग्जांपल्स लिए, आज एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें फैक्टराइजेशन करेंगे और हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सीधी बात है, मतलब रूट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके सर, तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है, क्या करना है सर, तो देखिएगा। देखिए, इससे कहा कि दो नंबर है, उन दोनों नंबर का अगर आप टोटल करते हो तो 27 हो जाता, 27 हो जाता, और अगर उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता, 182। ठीक है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो देखिएगा, हम यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, एक वेरिएबल है, सीधी बात है। तो देखिएगा, देखें, सपोज द फर्स्ट नंबर कौन हो गया, x। सो द सेकेंड नंबर, जो आपका सेकेंड नंबर है वो क्या हो जाएगा, तो उसने क्या कहा है कि दोनों नंबर का सम कितना है, 27। मान लो मैंने कहा कि दो नंबर है, उनका सम है 15। ओके सर, 15 है सम। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा बताओ कितना है। सीधी बात है, तो हम क्या करेंगे भाई, 15 में से 10 को निकाल देंगे, 15 माइनस 10, तो हमें कितना मिल जाएगा, 5। आप समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर ये है, अगर एक नंबर अगर x है तो दोनों का टोटल 27 है, 27 में से अगर मैं x निकाल दूंगा तो मुझे दूसरा नंबर मिलेगा ना। तो कहने का मतलब हो गया, हमारे पास यहां पर सेकंड नंबर मिल गया है। कितना मिल गया सर, 27 माइनस x। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन हमें कहता है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करोगे, दोनों नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलता है, 182। क्लियर है। तो एक नंबर है x। ओके सर, एक नंबर है x और दूसरा नंबर है आपके पास 27 माइनस x। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको मिलना चाहिए 182। क्लियर है। अब आप इसे सॉल्व करें। x को जब 27 से 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 182। क्लियर है। अब आप इसको इधर ले आइए, फिर हम मिड टर्म करेंगे और मिड टर्म से इसको सॉल्व कर देंगे। ओके सर, कर सकते हैं बिल्कुल। 27x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो ये मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, क्लियर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले एक्स स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट। क्लियर है सर। तो पहले एक्स स्क्वायर को माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर x वाला प्लस का 27x और फिर कांस्टेंट माइनस का 182 इज इक्वल 0। अब हम बात करेंगे मिड टर्म की। मिड टर्म निकालने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 182 एक्स स्क्वायर को करोगे तो 182 एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर आपको इस प्रकार से लिखना है, यहां आपको रख देना है मिड टर्म को। अब आपको यहाँ पे दो ऐसी टर्म रखनी है जिनको मल्टीप्लाई करे तब तो मिले 182, और जिनको सम या जिनका सब्सट्रैक्शन करे तो हमें मिले 27। तो मैं आपको बताता हूं, हमें टुकड़े मिल जाएंगे 13 और 14x। ये ध्यान देना, जब आप 13 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेफिनेटली 182 मिलेगा, और 14 और 13 को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 27। ये भी प्लस का चाहिए, ये भी प्लस का चाहिए, मतलब ये दोनों 100% प्लस के हो जाएंगे। सीधी बात है ना, बिल्कुल साहब, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के। ठीक है, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस जुड़ता भी है और सिंबल भी किसका आता है, प्लस का। ठीक है, हमने मिड टर्म को सर स्प्लिट कर दिया। अब बात करते हैं हम माइनस का एक्स स्क्वायर। अब मिड टर्म की जगह इनको रख दीजिए 13x प्लस 14x। अब पीछे बचा माइनस का 182 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। ओके सर, ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज को स्क्रॉल कर दूं। ठीक है, अब सुनिएगा, जब आप इन दोनों में से कॉमन लोगे तो देखिए आगे माइनस बैठा तो मतलब माइनस भी कॉमन आएगा। अब यहां पर और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। तो जब यहां से x निकला तो यहां बचा x। क्लियर। जब माइनस बाहर कॉमन आता तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाता, तो अंदर प्लस पड़ा तो उसकी क्या आ जाएगा, माइनस। x चला गया तो पीछे बचा है 13। ओके सर, यहां इन दोनों में से कॉमन आएगा, मैं आपको बता दूं 14। क्या कॉमन आ जाएगा, 14। 100% कॉमन आएगा। ठीक है, तो 14 को कॉमन ले लो, प्लस का है तो प्लस का 14 कॉमन आ जाएगा, अंदर यहां बच जाएगा x और यहां बच जाएगा 13। सीधी बात है। क्लियर है।
ये दोनों सेम आ गए, मतलब एक ब्रैकेट तो बन गया हमारा इससे और एक ब्रैकेट बन गया हमारा इन दोनों से। क्लियर? अब हम बात करेंगे नाउ x इज इक्वल x माइनस 13 इज इक्वल 0, तो x मीन्स क्या आ गया बेटा 13। मतलब हमने x किसको माना था, एक नंबर को, तो एक नंबर हमें मिल गया है 13। अब दूसरा नंबर भी मिल सकता है, ठीक है। अब चाहे आप इससे, आपके कहने का मतलब ये x है, ये x की वैल्यूज है, ये रूट्स है, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू 13 भी मिलेगी और 14 भी मिलेगी। देख लेते हैं, ठीक है। आप चाहो जिसे मान सकते हो x, इसको भी देख लेते हैं। एंड माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल 0, माइनस एक्स इज इक्वल माइनस का 14, माइनस से माइनस गया तो x इज इक्वल क्या आ गया 14। आप चाहो तो x को 13 ले लो, आप चाहो तो x को 14 ले लो। क्लियर है? आप जिसको भी चाहो। कुल मिलाकर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकले हैं, एक रूट आया 13 और एक रूट आया 14, और दोनों ही कहने का मतलब हमारे काम की चीजें हैं। आप चाहो तो x को 13 भी ले सकते हो, आप चाहो तो x को 14 भी ले सकते हो। अगर आपने x को 13 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या हो गया 14, और अगर आपने x को 14 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या हो गया 13। अब आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कहता था दोनों का सम कितना आना चाहिए 27, तो 13 प्लस 14 कितना हो गया 27, बोले तो 27, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 182। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर नंबर मिल गया है। तो सुनिएगा, देखिए, इट मीन्स द नंबर्स आर 13 एंड 14 एंड दिस इज योर आंसर। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें, उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल को रेकमेंड करें। अंत में आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।